वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अभी मैं हूँ हैवलॉक में, तो मेरे पीछे जो क्रूज़ है तो उसमें हम अभी आए हैं हैवलॉक। तो हमें अराउंड 2 आवर्स लगे। हम मॉर्निंग 6:30 बजे से निकले थे पोर्ट ब्लेयर से। तो अभी हम यहाँ पर 2 दिन वेट करने वाले हैं, रुकने वाले हैं। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे, तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे अंत तक। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो फील फ्री टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, ये है हैवलॉक में। तो हमारा क्रूज़ का नाम था नॉटिका। ऐसे बहुत सारे क्रूज़ है, जैसे कि मैक क्रूज़ है, नॉटिका है। तो सारे वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आने के बाद पोर्ट ब्लेयर में जहाँ पर आप होटल में रुकेंगे वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अरुणा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हम पहुंच गए हैं हैवलॉक में, जो शिप पोर्ट है वहां पर। तो वहां पर पहुंचने के बाद हमने लगेज वगैरह सब कुछ डाल दिया है, जैसे हम एयरपोर्ट में करते हैं एज यूजुअल, सेम हमको ऐसा ही करना है। तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम पहुंच गए हैं हमारे नॉटिका क्रूज के अंदर। तो ये है इनसाइड व्यू ऑफ नॉटिका क्रूज। ऐसे तो बहुत से क्रूज है, लेकिन हमने बुकिंग किया था बाय नॉटिका से। तो ये है, मुझे विंडो सीट मिला है और बाहर का व्यू आप एक बार देखिए कितना खूबसूरत है। और वो है मैक्रूज क्रूज। तो चलिए अभी हमारी क्रूज की इनसाइड टूर आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये है सारे चेयर्स, तो आप ऐसे बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 2 सीटर ले सकते हैं, 3 सीटर भी ले सकते हैं, और फुल्ली एसीड है। और आपको स्नैकिंग के लिए अंदर में ही सब कुछ मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी आप अपने होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आ सकते हैं, अदरवाइज आपको यहीं से ही मिल जाएंगे जो कि आपको परचेस करनी है। तो ये है इनसाइड व्यू, ये डाउन स्टेयर्स का है। हम बैठे थे ऊपर अपस्टेयर्स में। तो हमें अभी लगने वाली है अप्रॉक्स 2.5 आवर। तो चलिए अभी हम एंजॉय करते हैं हमारी व्यू, और आप भी एंजॉय कीजिए मेरी ब्लॉग्स। अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड उर्फ स्वराज द्वीप। In the year 2011 by our honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके एज ए स्वराज द्वीप रख दिया था। Havelock Island is famous for its stunning natural beauty, pristine beaches and vibrant coral reefs. The island also offer fantastic opportunity for snorkeling and scuba diving, और ऐसे बहुत से एक्टिविटी है जो कि आप हैवलॉक आइलैंड में कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है विदिन अ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ 113 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 6351। तो हम अभी पहुंच चुके हैं हमारी रिजॉर्ट, जो कि था ग्रीन वैली रिजॉर्ट। तो चलिए अभी इस रिजॉर्ट के थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं आपको। तो ये है सारे रूम्स। तो हमने यहाँ पर एक रूम लिया हुआ है, और हमारे रूम के साथ था प्राइवेट बीच, जहाँ पर आप डे एंड नाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा कहीं पर बीच के साइड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए आपके साथ एक्सप्लोर करते हैं।
अभी हम चेक इन करने के बाद अभी हम जाएंगे कहीं पर लोकल लंच करने के लिए, तो उसके बाद हम जाएंगे राधानगर बीच। अगर आप हैवलॉक में आते हैं तो राधानगर बीच में आप सनसेट देखने ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अभी चलते हैं राधानगर बीच। हैवलॉक आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए आप कार, स्कूटी या फिर ऑटो ले सकते हैं। आज बहुत धूप था इसीलिए हमने ऑटो लिया है, अदरवाइज हम स्कूटी लेते। अगर स्कूटी लेते तो हमें सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का एक कॉपी देना होता है। आपका नाम बताइए सर। तो अगर आप स्कूबा करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले यहाँ से बुकिंग करनी होती है। तो एडवांस कुछ दे के यहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए 2 से 3 दिन इनफ है। और अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कहीं पर भी अंडमान में आप एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हैवलॉक आइलैंड के लिए आप रख दीजिएगा। इसीलिए आप 3 दिन एटलीस्ट अपनी आइटिनरी बनाइएगा हैवलॉक आइलैंड में। और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत से बीचेस है, बहुत ही खूबसूरत बीचेस है, जो कि है राधानगर बीच जहाँ की सनसेट बहुत सुंदर है, गोविंद नगर बीच, विजयनगर बीच, काला पत्थर बीच और एलिफेंट बीच। और सारे वाटर एक्टिविटीज एलिफेंट बीच में ही होते हैं। और अगर आप काला पत्थर बीच जाते हैं तो वहां पर आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और फिर बहुत ही खूबसूरत सनराइज व्यू के साथ ही साथ आप मैनग्रोव भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। मैंने अंडमान के अभी तक जितने ब्लॉग्स बनाए हैं सब कुछ आपके लिए इजी रहेगा, ट्रैवल करने के लिए इजी रहेगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया ब्लॉग या फिर नया वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन जो कि है राधानगर बीच। तो चलिए अभी बहुत तेज़ी से भूख लगी है तो सबसे पहले हम लंच कर लेते हैं। लेकिन लंच करने से पहले यहाँ की जो लोकल मार्केट है वो कुछ ऐसी है। तो चलिए अभी चलते हैं लंच करने। हम खा रहे हैं माया रेस्टोरेंट में। अगर आप आते हैं तो लोकल डेलिकेसी के लिए आप ये रेस्टोरेंट भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं आपकी फ़िश जो कि हम फ्राई खाने वाले हैं। तो ये है फ़िश, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए और ये बना के देते हैं। तो हमने लिया था सिंपल वेज थाली और उसके साथ था प्रॉन्स करी और फिर फिश फ्राई। तो चलिए अभी मैं एंजॉय करती हूँ अपनी लंच जो कि अब बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है देखने में। और उसके बाद मैं जाऊँगी बीच के साइड में बैठने के लिए और वहाँ पर अपनी सनसेट भी एंजॉय करूँगी। राधानगर बीच जहाँ पर सनसेट के लिए फेमस है।
तो हम यहाँ पर रुकने वाले हैं 4:30-5 बजे तक। उसके बाद फिर हम रूम चले जाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है और इसके वाटर भी बहुत सुंदर है, डुअल कलर में है, जैसे कि ग्रीन और ब्लू, बहुत सुंदर है। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो ये राधानगर बीच आपको आना ही है, क्योंकि हैवलॉक में राधानगर बीच है और काला पत्थर है। फर्स्ट डे ये 2 आप टूर कर लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट डे सारे वाटर एक्टिविटी रखिएगा और एलिफेंट आ जाइएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पर अंत तक। पहुंच चुकी हूँ मेरे होटल। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो कि हैवलॉक का ब्लॉग था, फर्स्ट डे इन हैवलॉक। तो आज हम गए थे राधानगर बीच, जहाँ की सनसेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और अगर आप नहाना चाहते हैं तो अपने साथ कपड़े वगैरह, फिर ये टी शर्ट वगैरह लेके जाइएगा। वहाँ पर चेंजिंग रूम भी है, आप वहाँ पर चेंज करके नहा सकते हैं और इवनिंग तक वहाँ पर बैठिएगा। सनसेट वहाँ का बेस्ट है। तो आज बस इतना ही। तो कल हम जाएंगे यहाँ पर जितने भी एक्टिविटीज़ है तो वो करने के लिए, देखते हैं कौन सा कितना है। तो एक्टिविटीज़ का तो मैंने टिकट पहले से ले लिया है, मैंने वो आपके साथ शेयर भी किया है। तो कल जाएंगे हम एक्टिविटीज़ करने। तो अर्ली मॉर्निंग हमने स्कूबा डाइविंग का एक्टिविटी लिया है। तो कल का ब्लॉग आने वाला है। तो आज का बस इतना ही। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं देन फील फ्री टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ और एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। टिल देन बाय बाय।